एक समय की बात है। एक खूबसूरत लाडो चिड़िया एक जंगल में रहती थी। यह लाडो चिड़िया एक बहुत ही चतुर और बातूनी थी। वह अपनी खुदाई और उड़ानों के लिए जंगल के पेड़ों पर बहुत प्यार से रहती थी। यह लाडो चिड़िया बार बार जंगल में दौड़ती रहती थी और बाकी पक्षियों को नचाने और अपनी सुंदरता दिखाने का आनंद लेती थी। यह बातूनी होने के कारण सभी पक्षियों की पसंद बन गई थी। एक दिन एक राजकुमार उस जंगल में आया और उसकी आंखें उस लाडो चिड़िया पर पड़ी। उसे इतनी खूबसूरत और प्यारी लगी कि वह उसे अपने महल में ले जाने का फैसला करता है। राजकुमार आया और उसके निकट खड़ा हो गया। वह उस लाडो चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बहुत ही तेज और चतुर थी और उससे छुड़ाकर दूर चली गई। राजकुमार निराश हो गया और वापस अपने महल की ओर चला गया। लेकिन उस लाडो चिड़िया को इस घटना ने सिखाया कि दूसरों को धोखा देना या चोरी करना सही नहीं होता। उसने अपने अहंकार को छोड़कर नया रास्ता चुनने का निर्णय लिया। वह सभी पक्षियों के साथ मिलकर उनकी मदद करने और उन्हें सच्चे दोस्त बनाने का फैसला करती है। उस लाडो चिड़िया ने अपनी आवाज से सभी पक्षियों को एकजुट होने की आवाज दी और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि एकता में बल होता है और जब सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। सभी पक्षियों ने लाडो चिड़िया की बात सुनी और उसे स्वीकार कर लिया। उस दिन से सभी पक्षियों ने मिलकर अपने जंगल को और भी खूबसूरत और सुरक्षित बनाने का निर्णय लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी भागीदारी को महत्व देना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। अकेलापन हमें कुछ नहीं सिखा सकता, बल्कि एकता ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। बारिश के मौसम में गुड़िया का बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन उसकी मम्मा उसे बाहर जाने से मना कर रही थी। लेकिन जब गुड़िया की मम्मा थोड़ी देर के लिए सोती है तो गुड़िया धीरे से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मम्मा को जाग आ जाती है। गुड़िया रुको बेटा, मैंने एक बार कहा ना कि बारिश में बाहर नहीं जाते। मम्मा प्लीज, किकी और जग्गू नदी पर होंगे, मुझे भी जाने दो ना। गुड़िया की जिद के आगे मम्मा चिड़िया हार जाती है और कहती है, अच्छा ठीक है, जाओ थोड़ी देर के लिए खेल कर घर वापस आ जाना। गुड़िया खुश हो जाती है और घर से निकलती है। बारिश का मौसम गुड़िया ने पहली बार देखा था। उसे बारिश बहुत अच्छी लग रही थी। वो नदी पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। जग्गू टिक्की तो नहीं है, मैंने सोचा था कि वो दोनों नदी पर होंगे, मैं उनके घर जाती हूँ। फिर गुड़िया जग्गू के घर पर जाती है। जग्गू और उसकी मम्मा छाता लिए हुए घर के बाहर बैठे हुए थे। गुड़िया बेटी, बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? आंटी, मैं जग्गू के साथ खेलने आई थी। लेकिन बारिश में मैं तो घर में ही रहूंगा, मेरी मम्मा मुझे बारिश में कहीं नहीं जाने देती। ये सुनकर गुड़िया निराश हो जाती है और किकी के पास चली जाती है। आंटी, किकी घर में है? हाँ गुड़िया बेटी, किकी तो घर में ही है। इस बारिश के मौसम में किकी कहाँ जाएगा? मैं उसके साथ खेलने आई थी। किकी भी बाहर आ जाता है। गुड़िया आप अंदर आ जाएं, हम मेरे खिलौनों से खेल लेते हैं। नहीं, मैं तो आपके साथ बारिश में खेलने आई थी। ना ना, मैं बारिश में बाहर नहीं जाऊंगा। इसके बाद 2 इंजेक्शन लगे थे जब मुझे ज्यादा देर बारिश में नहाने से बुखार हो गया था। मम्मा ठीक ही कह रही थी, कहीं मेरे भी इंजेक्शन ना लग जाएं। मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। फिर गुड़िया जल्दी से घर की तरफ वापस उड़ती है। गुड़िया बेटी, खेल आई हो जग्गू और किकी के साथ? नहीं मम्मा, वो तो बारिश में खेलने से डर रहे थे। मैंने इसीलिए आपको मना किया था। शाम और फिर रात हो जाती है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात होते ही गुड़िया को छींकें आने लग जाती हैं और उसे बुखार हो जाता है। गुड़िया बेटा, ठीक तो हो ना आप? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। मम्मा चिड़िया जब गुड़िया के पास जाती है तो देखती है कि उसे तो बुखार हो गया है। वही हुआ जिसका मुझे डर था, आपको तो बुखार हो गया है। मैंने मना किया था ना कि आप बारिश में बाहर ना जाएं। मम्मा, पंखों में भी दर्द हो रहा है, मैं कुछ करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया तेज बारिश में डॉक्टर के पास जाती है। वो माँ थी, उसे अपनी बेटी की चिंता हो रही थी। मेरी गुड़िया को तेज बुखार के साथ साथ छींकें आ रही हैं, प्लीज डॉक्टर मेरे साथ चलें। बुखार जुकाम की वजह से हुआ और जुकाम बारिश में नहाने से हुआ होगा। क्या गुड़िया बारिश में बाहर गई थी? हाँ, मैंने उसे रोका था, लेकिन मेरी उसने एक ना सुनी। आप ये दवा ले जाएं, इससे वो ठीक हो जाएगी। मम्मा चिड़िया डॉक्टर से दवा लेकर अपने घर वापस आ जाती है।
मम्मा, मेरी वजह से आपको ये सब करना पड़ा। हाँ बेटी, लेकिन ये कड़वी दवाई तो आपको पीनी ही पड़ेगी। चलो उठो और अपना मुंह खोलो। मम्मा चिड़िया उसे एक ढक्कन दवा का पिला देती है। मम्मा मम्मा, बहुत गंदी है ये दवाई, प्लीज मुझे थोड़ी सी चीनी दे दे। मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है। चीनी तो घर में नहीं है, तुम बताओ, फिर से बारिश में घर से बाहर जाओगी? नहीं मम्मा, मैं कभी भी बारिश में घर से बाहर नहीं जाऊंगी, वरना अब की बार तो इंजेक्शन लगेंगी। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से लिपट कर सो जाती है। उसे सोते हुए देखकर मम्मा चिड़िया भी बहुत खुश होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानें।